तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको सिखाने वाले हैं कि किसी भी बैंक अकाउंट में फ़ोन पे से पैसे कैसे ट्रांसफ़र करें। तो दोस्तों इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा और लास्ट तक देखिएगा। इस वीडियो को देखने के बाद मात्र कुछ ही मिनट में आप किसी भी बैंक अकाउंट में फ़ोन पे ऐप से पैसे ट्रांसफ़र करना सीख जाएंगे, वो भी बिल्कुल आसान तरीके से। तो चलिए हम फ़ोन पे ऐप को ओपन कर लेते हैं। तो फ़ोन पे ऐप को ओपन करने के बाद कुछ इस तरीके का आपको इंटरफेस दिखेगा। आपने जो पैटर्न डाला होगा खोलोगे तो ये डायरेक्ट इस तरीके का इंटरफेस वाला ऑप्शन दिखेगा। तो आपको यहाँ से पैसे कैसे ट्रांसफ़र करना है ध्यान से देखिएगा। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर एक टू बैंक सेल्फ कर दिख रहा होगा, इसी वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर लेना है, ठीक है। जब सिंपल सा आप इस पे क्लिक करोगे तो क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर देखो, यहाँ पर कुछ दो ऑप्शन दिख रहे होंगे, टू सेल्फ बैंक अकाउंट है या टू अकाउंट नंबर है या एंड आईएफएससी। तो ये वाला ऑप्शन क्या बोल रहा है, आप अपने ही बैंक में किसी भी बैंक में पैसे भेज सकते हैं किसी एक अकाउंट से। अगर आप किसी दूसरे के अकाउंट में पैसा भेजने चाहते हैं तो आपको सिंपल सा इस वाले अकाउंट पे क्लिक करना पड़ेगा, ठीक है। तो हमें तो किसी दूसरे अकाउंट में पैसे भेजना है, तो चलिए हम इसी पे क्लिक करते हैं, ठीक है। इसी वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, ठीक। इसी वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद आप देखो, अगर आपने ट्रांजैक्शन किया होगा, अगर किसी भी बैंक अकाउंट में पैसे भेजे होंगे तो यहाँ पर आपको हिस्ट्री शो हो रहा होगा, ठीक है। हिस्ट्री शो हो रहा होगा, आप लोग ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ पर आपको हिस्ट्री दिख रहा होगा। अगर आपको किसी अदर दूसरे अकाउंट में पैसे भेजना है तो आपको सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको ऐड बैंक दिख रहा होगा, ठीक है। अगर आपको किसी और का नाम है तो आपको किसी और अकाउंट में भेजना है तो यहाँ ऐड बैंक अकाउंट पे क्लिक कर लेना है यहाँ पर सिंपल सा। तो चलिए इस पे हम क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस दिखेगा। तो आपको यहाँ से आपको क्या करना है, यहाँ पर अपने बैंक नेम का अपना जो जिस अकाउंट में पैसे भेजना है उसे आप यहाँ से सर्च कर लेना। जैसे कि मान लीजिए मुझे एसबीआई में भेजना है, ठीक है। तो यहाँ से मैं एसबीआई सर्च कर ले रहा हूँ, तो एसबीआई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया आ गया। तो सिंपल सा मैं इसी पे क्लिक करूँगा। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ से क्या करना है, यहाँ से आपको अकाउंट नंबर डालना है। यहाँ पर देखो क्या बोल रहा है, नॉट रिक्वायर्ड आईएफएससी कोड, मतलब यहाँ पर आपको आईएफएससी कोड डालने की ज़रूरत नहीं है। आपको सिंपल सा अकाउंट नंबर डालोगे, यहाँ से आपको नेक्स्ट कर देना है। तो सिंपल सा चलिए हम अकाउंट नंबर को डालते हैं। अकाउंट नंबर डालने के बाद आपको क्या करना है, सिंपल सा नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है, ठीक है। यहाँ पर आपको नेक्स्ट का ऑप्शन दिख रहा है, इसी पे आपको क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद आप कुछ सेकेंड लगेगा और कुछ मिनट लगेगा। आपको यहाँ पर क्या बोले, देखो यहाँ पर जिसके अकाउंट में पैसे आप ट्रांसफ़र कर रहे होंगे यहाँ पर आपको नेम दिख जाएगा, ठीक है। आपको नेम डालने की ज़रूरत नहीं है। आप चाहते हैं, यहाँ पर क्या बोला है, निक नेम ना लिखने को बोल रहा है। आप चाहते हैं तो लिख सकते हैं कि हाँ मैं उस अकाउंट में पैसे भेज रहा हूँ, उनका नाम पता है तो यहाँ पर अपना नाम लिख सकते हैं। अगर नहीं लिखना चाहते हैं तो नहीं भी लिख सकते हैं। तो मुझे सिंपल सा तो नहीं लिखना, मैं डायरेक्ट प्रोसीड टू पे वाले ऑप्शन पर क्लिक कर दूंगा। नीचे की साइड में आपको दिख रहा होगा, सिंपल सा आपको इस क्लिक करना। अगर आप नेम लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, जिस अकाउंट में पैसे भेजे हैं उनका नाम लिख सकते हैं शॉर्टकट में। तो चलिए मैं नहीं लिखूंगा, डायरेक्ट आपको पे करके दिखा रहा हूँ, पैसे ट्रांसफ़र कर। तो सिंपल सा आपको यहाँ पर कितना पैसा भेजना है, यहाँ पर लिमिट 1 लाख रहता है। तो आपको ध्यान देना 1 लाख से ज़्यादा नहीं भेज सकते हैं फ़ोनपे ऐप से। तो आप सिंपल सा 1 लाख से कम ही भेज सकते हैं। तो सिंपल सा मुझे 1 रुपये आपको एग्जाम्पल की तरह आपको भेज कर दिखा रहा हूँ, ठीक है। 1 ही रुपये भेजेंगे, ठीक है। 1 रुपये भेज रहा हूँ, आप ध्यान से देखिएगा कैसे किस तरीके। यहाँ से तो आपको पता होगा कि कैसे भेजा जाता है। यहाँ पर आपने 1 रुपया सेलेक्ट किया और पे वाले ऑप्शन पर क्लिक किया। यहाँ पर नेटवर्क स्लो है इसलिए कुछ सेकेंड लगेगा, दो ध्यान से देखिएगा। अब आपको यहाँ पर अपना जो पासवर्ड होता है डाल देना है, फ़ोनपे का जो आपका कोड होता है। जब आप पैसे ट्रांसफ़र करते हैं किसी में अकाउंट में तो वहाँ पर आपको कोड मांगता है, तो आपको कोड डाल देना है। जो भी 4 डिजिट का पिन हो या 6 डिजिट का पिन हो, उस पिन को आपको यहाँ पर डाल देना है। तो चलिए मैं सिंपल सा पिन को डाल देता हूँ। पिन डालने के बाद आपको सिलेक्ट कर देना है। यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं पैसे ट्रांसफ़र हो चुका है। बिल्कुल बहुत ही आसान तरीक़ा से मैंने आपको समझा दिया। तो आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगा। तो पसंद आया तो एक सिंपल सा लाइक कीजिएगा। चैनल को नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आप इसका हिस्ट्री देखना चाहते हैं कि भाई पैसे हमने कहाँ भेजा है, तो हिस्ट्री आप देख सकते हैं। यहाँ पर बैक आइए। बैक आने के बाद आपको यहाँ पर नीचे की साइड में हिस्ट्री का वाला ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपको हिस्ट्री दिख जाएगा, अगर आपने जब पैसे ट्रांसफ़र जब किए होंगे, ठीक।